हाँ जी। सो आज का टॉपिक आप सभी ने देख लिया, क्या है? लीड जनरेशन। और कहां से? इंस्टाग्राम से। यूट्यूब पे भी आपने वीडियोस देखी होंगी एंड सेशन तो आपके ऑलरेडी चलते ही हैं। अब वहां पे क्या सारी चीजें सिखाई जाती है हमें कि भाई आप हैशटैग सर्च करो, हैशटैग पे जाके डीएम्स करो, ठीक है? आप एक पर्टिकुलर एरिया के हैशटैग सर्च करो, वहां पे जाके डीएम करो, या फिर लोगों को वैसे ही डीएम करो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ एक मैसेज मिल जाता है आपको, हाय आई एम फलाना ढिमकाना जो भी है बीच में। एंड उसके बाद आपका मतलब वहां पे एक्स वाई जेड आपका नाम आ गया। एंड उसके बाद क्या होता है कि आई एम यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर या कुछ ऐसा ही होता है ना? अब आप सही में खुद मेरे को बताना, और यूट्यूब पे मैं ये वीडियो डालूंगा तो सीधी सी बात है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप कितनी लीड्स आपके पास आती हैं जब आप ये डीएम्स करते हो। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अट्रैक्ट हो जाते हैं, हाँ भाई मैं काम करना चाहता हूँ। 200 डीएम करोगे ना, तब जाके कितनी लीड्स आती हैं? आई थिंक जो ऑन एन एवरेज होता है बिल्कुल, मतलब मान के चलो आप 5-7 रिप्लाई बैक आते हैं, है ना? क्योंकि इतना लंबा कोई मैसेज पढ़ता ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है, ये स्पैमिंग है। सही है। अब हम इस सेशन के अंदर क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, सो दैट आपको एंड तक टिके रहने पर सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और आपको ये चीजें मजबूर भी कर देंगी कि आप एंड तक इस सेशन को देखें। सबसे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे वाई। इंस्टाग्राम ही क्यों? हम इंस्टाग्राम पे ही लीड जनरेशन क्यों करें? क्योंकि मैंने देखो आपको पहले ही बताया, हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे रीजन होता है। हर एक काम को करने के पीछे रीजन होता है। हम मतलब लीड जनरेट क्यों करते हैं या फिर पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? फीलिंग्स के लिए, है ना? पिछली सेशन में मैंने बताया था। तो अभी इसके अंदर हम बात करेंगे क्यों जरूरी है इंस्टाग्राम से। फिर हम बात करने वाले हैं टॉप मिस्टेक्स। ऐसी 5 कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो इंस्टाग्राम पे लीड जनरेट करते समय या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करते टाइम, ठीक है? फिर हम बात करेंगे 3 बेस्ट तरीके। हैशटैग वाला नहीं बताने वाला, डोंट वरी, ठीक है? क्योंकि वो चीजें आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल चुकी होंगी। तो यहाँ पे सिर्फ वही चीजें होंगी जो आज के टाइम पे प्रैक्टिकली काम आती है। तो 5 ऐसी आपकी मिस्टेक्स, फिर 3 ऐसे तरीके हम जानने वाले हैं जिनसे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं एक वीक के अंदर अंदर, अगर आप अच्छे से काम कर लेते हो इनके ऊपर तो, ठीक है? फिर बाद में बात करेंगे अनलिमिटेड कंटेंट क्रिएशन या फिर कंटेंट आइडियाज आप कैसे ढूंढ सकते हो अनलिमिटेड की आपके आइडियाज। जैसे अब आपको मैं बताऊं तो कि कंटेंट क्रिएट करो, बट कंटेंट क्रिएट कहां से करें भाई, समझ में नहीं आता। जब फोन लेके बैठते हैं ना, सामने ऐसे करते हैं या फिर स्टैंड पे रखते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, भाई बोल रहे हैं क्या इसके अंदर? उठा तो लिया, अब बोल रहे हैं क्या? समझ रहे हो? देन इसके बाद हम बात करेंगे एल्गोरिदम हैक्स, कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, और उसको हम अच्छे से समझ के अपने अकाउंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे रीच करवा सकते हैं, और कैसे अपनी रील्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मतलब वायरल कर सकते हैं। ओके, चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जरूरी क्यों। अब ये चीजें मैं आपको ऐसे नहीं बताने वाला, इस चीज के लिए मैंने आपको कुछ शो करने वाला हूँ। आई थिंक आप सभी को अच्छे से शो होगा, बस ये नेट टाइम पे चलता रहे, ठीक है? गूगल बाबा चल रहे हैं। चलिए ये तो लास्ट में आने वाली चीज है, ये पहले ही ओपन हो गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इंस्टाग्राम इन इंडिया की यूजर्स कितने हैं इंस्टाग्राम के इंडिया के अंदर। अब थोड़ा सा ना दिमाग और अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस चीज का, एक बार ये डेटा पढ़ लेना। एज ऑफ जनवरी 2022 इंडिया हैड अ टोटल ऑफ 230.25 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर्स, द लार्जेस्ट ऑडियंस इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट इंस्टाग्राम ऑडियंस, इंस्टाग्राम की आज के टाइम पे सबसे बड़ी ऑडियंस जो वो इंडिया के अंदर। अब ये 2.3 मिलियन को ना, मिलियन का मतलब होता है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, गुना करके देख लेना आप अच्छे। मेरे को मैथ्स इतना आता नहीं, अब देख लेना। देन इसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसके बाद आता है ब्राजील। अब एक बात तो यहाँ पे सीधी सी बात है, समझ में आती है कि भाई इंस्टाग्राम पे लोगों की तो कमी है नहीं। कमी कहाँ पे है? हमारे अंदर है। हमारे अंदर क्या कमी है? हमारे अंदर ये कमी है कि भाई हमें पता नहीं है वो एग्जैक्ट तरीके की इतने सारे लोगों तक हम पहुंच कैसे सकते हैं।
यही कमी है ना। अगर हमें पता चल जाए कि इतने सारे लोगों तक हम पहुंच कैसे सकते हैं, तो सीधी सी बात है भाई, हम पहुंच जाएंगे और काम कर लेंगे, लीड्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने आपको दिखाने के लिए कि भाई इंस्टाग्राम पे जरूरी क्यों है, क्योंकि ऑडियंस इतनी ज्यादा है जितनी आप सोच नहीं सकते। अब बात कर लेते हैं कि एक एवरेज इंसान, एक एवरेज इंडियन कितना टाइम स्पेंड करता है इंस्टाग्राम के ऊपर। एक सेकंड, ये आ भी गया था, मैंने अभी देखा था। एवरेज इंडियन यूथ टाइम स्पेंड ऑन इंडिया, एक सेकंड, ये 2.4 आवर्स दिखा रहा है। किसके ऊपर? पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। बट इंस्टाग्राम की अगर बात करें ना, यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है, एक महीने में 13 घंटे, एक महीने में 13 घंटे जो पूरे इंडिया के अंदर लोग हैं ना, वो टाइम स्पेंड करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। एवरेज है ये तो, जरूरी नहीं है। आप सभी को पता है कि एक महीने में हम, भाई एक दिन की बात कर लेते हैं, एक दिन में कम से कम 2.5-3 घंटे तो आराम से यूज कर ही लेते हैं, समझ रहे हो। और ये 18 जनवरी 2022, ये जनवरी के स्टैटिक्स हैं। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, ये दिखाने का मेरा मतलब यही था कि हम जो रील्स डालते हैं, हम जो लोगों को डीएम करते हैं, देन इसके बाद हमें रिजल्ट्स नहीं आते, फिर हम जो डीमोटिवेट होते हैं ना, वो आपका दिमाग से भरम निकल जाए। आपको ये ना लगे कि भाई लोग तो कंप्लीट हो चुके हैं, समझ रहे हो। आपने रील्स डाली, 5-7 लोगों के लाइक आ गए, उसके बाद आप हम क्या सोचते हैं, भाई दुनिया खत्म। राहुल गांधी का नहीं है वो, खत्म, गया, टाटा बाय बाय, आगे कुछ है ही नहीं। तो वो चीज आपके दिमाग में ना चले, इसलिए मैंने आपको ये चीजें शो की हैं। और ऐसे ही कई सारी चीजें गूगल आपके पास भी, आप सर्च कर सकते हो। बट हम करते क्या है, हम करते ही नहीं ऐसी चीजें सर। हमारे माइंड में सीधी सी बात है, हम जो चीजें कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसके बाद अगर हमें रिजल्ट आ रहा है बढ़िया, नहीं आ रहा हम अपलाइन के पास जाते हैं, यूट्यूब के ऊपर जाते हैं। बट खुद का दिमाग जो ये भगवान ने इन दोनों कानों के बीच में दे रखा है, इतना बढ़िया, इतना सुंदर, उसको ना हमने लेमिनेशन करवा के, जो होता है ना मोबाइल के ऊपर, वो रख दिया है। हाँ भाई, तू ठीक ठाक रहे, तेरे को हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे। और ये रियलिटी है। गूगल आपके पास भी, आप सारी चीजें सर्च कर सकते हैं। अब कई लोगों के मन में चल रहा होगा, भाई लीड जनरेशन के बारे में बताना, क्या है, कैसे है, कैसे आएंगी। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज की जड़ मजबूत होना बहुत जरूरी है मेरे भाई। क्योंकि अगर जड़ मजबूत नहीं होगी, तो ऊपर आप चाहे कितना कुछ बिल्ड कर लो, वो बिखरते सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, आपने सुना है ना, जो चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है वो ज्यादा लंबे समय तक टिकती है। अब ये चीजें मैंने जो आपको दिखाई, इसका मतलब ये है कि आपको चीजें क्लियर हो कि मेरे भाई आज के टाइम पे इंस्टाग्राम कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आप काम करके लीड्स, क्या भंडार लगा सकते हो लीड्स का। अब लगता क्यों नहीं है भाई, इतनी आ ही सकती है, इतनी बड़ी ऑडियंस आती क्यों नहीं है। उसका मेन रीजन 5 मिस्टेक्स जो आप करते हो, वो ध्यान से देख लेना। क्योंकि देखो, आपको हर कोई ये बताने वाला मिल जाएगा, भाई ये करो, ऐसे करो, ये करने से ये होगा, वैसे करो, वो करने से ये होगा। बट कोई ये नहीं बताएगा कि ये मत करो, ऐसा करने से आपके इस चीज में प्रॉब्लम आती है। ऐसा कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि हर किसी को चाहिए व्यू, हर किसी को चाहिए अपना पर्सनल ब्रांड। भाई ये बंदा है, वो आपको बातें बताएंगे, आपको अच्छी लगेंगी, हाँ भाई ये सही बताइए इसमें। और जब करने जाते हो, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 5 ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं, वो हम आपको बता देता हूँ। टू द पॉइंट सीधा हम बात करेंगे। सबसे पहले तो फैंसी प्रोफाइल। अभी भी आप अपने, भाई जो आपकी सर्कल में ना, आपकी टीम में, आप उनकी प्रोफाइल चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा फैंसी प्रोफाइल। फैंसी प्रोफाइल का मतलब लैंडेड ऑन अर्थ, एंड उसके आगे डेट लिख देते हैं। समझ रहे हो, मतलब अपने डेट ऑफ बर्थ को ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि एक मर्डर, ये चीजें। अब वो अगर आप लिख रहे हो अपनी प्रोफाइल में, और नीचे लिख रखा आपने बड़ा साफ साफ शब्दों में यंग एंटरप्रेन्योर, तो भाई भूल जाओ कोई आपकी प्रोफाइल पर विजिट भी करने वाला। क्योंकि बंदा सिर्फ 1 सेकंड लगाता है आपकी चीजों को परखने में, देखने में। सेकंड चीज है अपलोडिंग टू मच कोर्स। इतने सारे हम मोटिवेशनल कोर्स डाल देते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर, जिससे दिमाग खराब हो जाता है सामने वाले का, भाई ये बंदा है या फिर मोटिवेशनल कोर्स है। अगर आपको ऐसे कोर्स डालने हैं ना, देखो ये बुरी बात नहीं है कि आप मोटिवेशनल कोर्स डाल दो, आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट वो जो आप चैनल या फिर पेज क्रिएट कर रहे हो ना, उसको फिर फेसलेस ही रखो। आपका फेस वहां पे होना ही नहीं चाहिए। या फिर अगर जहां पे आपका फेस है, तो फिर वहां पे दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीजें ना एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ठीक है, कैसे करती हैं? जहां पे आप हो, वहां पे सिर्फ आप ही होने चाहिए, क्योंकि वो आपका अकाउंट है, आपकी प्रोफाइल है, मोटिवेशनल कोर्स की नहीं है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड, इररिलेवेंट बायो एंड टेक्सटिंग।
बायो में कुछ भी लिख देना, कुछ भी, मतलब सीनियर ने बोला यंग एंटरप्रेन्योर, देन इसके बाद 2-3 चीजें और होती हैं, टीचिंग हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। एंड प्रोफाइल जब आप देखोगे ना, भाई साहब के 6 पिक्चर पड़ी है वहां पे, 1-2 वीडियो मिल जाएगी आपको, एंड 1-2 बड़ी बड़ी मतलब लैम्बोर्गिनी मर्सिडीज की फोटो। अब वहां क्या होगा, मतलब उससे बंदे को क्या पता चल रहा है यार, कैसे मतलब कैसे वो पैसा कमाएगा। अब कोई भी आपकी प्रोफाइल पे या फिर आपकी कंटेंट के थ्रू आप तक पहुंचता है ना, तो क्या चाहता आपसे, वो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भाई ये बंदा मेरे से भी नीचे हो, वो ये चाहता कि ये बंदा मेरे से कुछ ना कुछ ऊपर हो और इससे मैं कुछ ऐसी चीजें सीखूं जो मेरे को नहीं पता और मैं पैसा कमाऊं। सीधी सी बात है, यही है ना। बट हमारी बायो के अंदर कुछ टेक्सटिंग, भाई मैं आपको दिखा नहीं सकता अभी, वैसे तो इंस्टाग्राम है ऑन, बट टाइम ज्यादा लग जाएगा जो कि मैं नहीं चाहता, फिर आप भी बोर हो जाओगे वो चीजें। ठीक है, आप खुद देख लेना, कई सारे लोगों के ना ऐसे टेक्स्ट होते हैं फोन, जो कई लोगों के फोन में तो दिखते ही नहीं है, वहां पे क्रॉस क्रॉस आ जाता है। क्योंकि भाई आपको एक चीज बताता हूँ, इंडिया के अंदर इस 80% लोग ऐसे हैं जो महीने का क्या पता 18,000 रुपए भी नहीं कमा रहे, 80% लोग। अब वहां पे भाई एक चीज समझो आप, कई लोगों के पास वो फोन्स नहीं होते भाई जो हम अभी यूज कर रहे हैं, हमारे पास है बट कई लोगों के पास नहीं है। तो वो बंदे भी जब आपकी प्रोफाइल को देखते हैं तो उनको कुछ दिखता ही नहीं है, आपकी टेक्स्ट या फिर बायो शो ही नहीं होती है भाई साहब को। अब इसके बाद आती है बात, नोट गिवन ए क्लियर सीटीए। सीटीए का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा आई थिंक। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। अब आपकी प्रोफाइल पे सामने वाला आ रहा है, आपने लिख रखा है, अच्छा अच्छा, आप सिंपल वर्डिंग में लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ मेरी, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई बेफालतू का मतलब ज्यादा फैंसी चीजें नहीं डालनी इसके अंदर, आप सिंपल सा सिंपल रखो। देखो इसमें कुछ भी ऊट पटांग नहीं है। इमोजी डाले हैं स्टार्टिंग में या फिर ये एंड में भी डाल सकते हो। स्टार्टिंग में क्या लिखा है, कंटेंट क्रिएटर मेंटोरिंग जो भी इतने स्टूडेंट्स, मेक मनी विद आईजी रील्स, आईजी रील्स के साथ पैसे कमाना, एंड हेल्प पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन, बात खत्म। एंड नीचे लिंक ट्री जो मेरा लिंक है वो, अब सामने वाला अगर इस चीज को देखता है तो लिंक के ऊपर ऑटोमेटिकली वो क्लिक कर ले। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। आपकी प्रोफाइल जैसे ही कंप्लीट होती है, खत्म होती है, वहां पे आप एक बायो में सीटीए जरूर दो, सो दैट सामने वाला कुछ करे, एक्शन ले। सिंपल भी लिख सकते हो आप, डीएम मी हेल्प, या फिर डीएम मी बिजनेस, या फिर डीएम मी मनी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माई वर्क, या कुछ भी ऐसा जिससे सामने वाला आपके पास पहुंचे। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड में आपको बताना भूल गया था अभी तक। यहाँ पे ना थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, तो आपको एक चीज और शो होगी, अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही है। प्रोफाइल में आप फोन में देखोगे ना, तो वहां पे नीचे यहाँ पे ना 3 ऑप्शन मिलते हैं। वहां पे एक व्हाट्सएप का ऑप्शन मिलेगा, इनसाइट, एंड इस साइड फीड होता है, एंड इस साइड कॉन्टैक्ट का। एंड वहां पे आप जा सकते हो, आप व्हाट्सएप अपना लिंक डाल सकते हो सीधा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सामने वाला सीधा आपके व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें। एंड लास्ट में क्या है, अपलोड अदर कंटेंट या फिर रील्स। भाई सीधी सी बात है, अकाउंट आपका है तो कंटेंट किसका डालोगे। अब सीधी सी बात है, हम लड़की वालों को शादी के लिए फोटो भेजते हैं। अब फोटो किसी और की भेज दी, और जब शादी करने फेरों के ऊपर बैठ रहा है ना बंदा, वो कोई और है, ऐसा हो सकता है कभी? नहीं होता ना। वैसे ही नाम आपका है, प्रोफाइल आपकी है, कंटेंट किसी और का है। तो ये चीजें इग्नोर कीजिए, ये चीजों को आप हटा दीजिए। अगर आपके इनमें से 5 चीजों में से कोई भी चीज अभी तक कर रहे थे ना, तो इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपकी इंस्टाग्राम का जो बोलते हैं ना, अच्छे से हरियाणा में बोलते हैं, भट्ठा भट्ठा बिठा देंगे आपको। तो वो चीज आपको नहीं करनी है, सो दैट आपकी ग्रोथ रुक जाए। ठीक है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन बात करते हैं नेक्स्ट, अब 3 बेस्ट वेज बात करते हैं कि 3 ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। अब आई मजे की बात है ना, अब आई मुद्दे की बात। अब 3 ही ऑप्शन है इंस्टाग्राम पे जहां से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। वैसे आप कुछ भी डाल सकते हो, आप लाइव कर सकते हो, जो भी आपका मन करे, इनके अलावा। बट जो मेन है ना, जहां से हम लीड आएंगे हमारे पास, वो 3 ही है, स्टोरीज, रील्स एंड बूस्टिंग एंड एड्स। बूस्टिंग एंड एड्स क्या है, हम स्टोरीज या रील्स को, या फिर जो भी हमारी पोस्ट है, जो भी कंटेंट हमने इंस्टा पे डाला, उनको हम बूस्ट कर सकते हैं, या फिर उनके ऊपर एड कैंपेन रन कर सकते हैं, जो कि एक पेड तरीका है। एंड मेरे को नहीं लग रहा कि ज्यादातर लोग इसको सीखना चाहिए, बट फिर भी हम सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियोज में। बट इसके अंदर स्टोरीज के ऊपर बात कर लेते हैं। अब स्टोरीज के आइडियाज मैं आपको बता देता हूँ कि क्या डालना आपको स्टोरीज के अंदर, जिनसे लीड्स आपके पास आएंगे। ठीक है, स्टोरीज से भाई कैसे लीड आती है अभी पता चलेगा।
स्टोरीज के अंदर आपको क्या डालना है, कॉपी फॉर्मेट टॉप अचीवर्स। अब आप बोलोगे भाई अभी तक तो मना कर रहे थे दूसरों का कंटेंट नहीं डालना, तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करना है। टॉप अचीवर्स मतलब जो आपकी कंपनी या फिर जो आपकी इंडस्ट्री में टॉप बंदे हैं उनके कंटेंट को आपने फॉर्मेट जो है उनका, अब फॉर्मेट क्या है भाई, वो बंदा एप्पल रखता है, कई लोगों के ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्शन होंगे सर वो तो एप्पल एप्पल रखते हैं, हमारे पास तो नहीं है, या फिर वो तो होटलों में जाते हैं लाइफस्टाइल दिखाते हैं, हम क्या करें। तो भाई आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल सी चीज ये है कि आप अपने बेसिस पे जो आपके पास है आप वो शो कर सकते हो, आपके पास जो है वो आप शो कर सकते हो। आप भाई खेत में जा रहे हो ना तो भी आप उसकी वीडियो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब जो रियलिटी ना आपकी वो लोगों को शो करो, फेक चीजें ज्यादा दिन नहीं टिकती। जब आप पैसा कमा लोगे ना, होटल भी घूम लोगे, खाना भी खा लोगे उनके अंदर अच्छा अच्छा, ठीक है, और जो आपका मन करे आप कर सकते हो। और अगर आपको नहीं लग रहा है ये चीजें तो मैं आपको शो कर देता हूँ अपनी प्रोफाइल, भाई इसके अंदर भी आप देख लो, मैं कोई होटलों में नहीं जाता, सिर्फ अपने घर पे रहता हूँ, अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ, रील्स डाल रहा हूँ, व्यू भी जा रही हैं, सारी चीजें हो रही है। जरूरी नहीं है कि आप अपना लाइफस्टाइल शो करो या फिर वो चीजें, जो आपके पास है जो चीजें आपके अंदर हैं आप डाल सकते हो, ठीक है। अब अब बात कर लेते हैं फनी। अब कोई भी ऐसी चीजें डालो, देखो भाई आप काम करते हो बढ़िया अच्छी बात है, सभी को पता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, बट हर टाइम बिजनेस 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 बंदा दिमाग खराब हो जाता है। जो आपकी ऑडियंस है ना, हमें ऑडियंस तक रीच आउट करना है, ना कि उनको इरिटेट करना है। आप कोई भी ऐसी चीज डाल सकते हो जिससे सामने वाला खुश होता है, या फिर ऐसी कोई भी चीज जिससे सामने वाले को मतलब रिलेट कर पाए। अब मैं कई बार ऐसी स्टोरीज डालता हूँ, जैसे कुछ भी आप फॉलो कर लो यार, इंस्टाग्राम रील्स पे स्क्रॉल करोगे ना, इतनी सारी फनी वीडियोस आती हैं, उनको डाल सकते हैं। इतनी सारी रील्स आती हैं मतलब जो रिलेट करता है सामने वाला बंदा, जैसे स्टूडेंट से रिलेटेड कोई हो गया, या फिर कोई भी टॉपिक जो ट्रेंडिंग में चल रहा होता है उसके ऊपर मेम्स होते हैं, मेम्स शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक लिमिट तक, ठीक है। अब ये नहीं है धड़ाधड़ धड़ाधड़ स्टोरीज में ठोक दी, मतलब फनी वीडियो, तो उनको भी आपने थोड़ा सा मतलब एक फॉर्मेट में यूज करना है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब तरीके से। ऐसा नहीं है, लिमिट ही नहीं है उस चीज की कोई, तो लिमिट के अंदर आप सारी चीजें यूज करो, बढ़िया है आपके लिए। एंड इससे क्या होगा, इससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, सो दैट ज्यादातर लोगों तक सॉरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे तो भाई सीधी सी बात है लोग ऑटोमेटिकली आप तक रीच आउट कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं, हाँ इसके अंदर आप ये जो है ना, ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कॉपी फॉर्मेट टॉप अचीवर्स, इसके अंदर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड या फिर कोई भी अपना जो भी कंटेंट है वो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं रील्स की। रील्स आपको मैं बताने वाला हूँ कि 10 आइडियाज मैं आपको देने वाला हूँ, आप किस तरह की रील्स बना सकते हो। अब दिमाग खराब हो जाता है ना कि सर क्या डालने रील्स के अंदर, दिमाग समझ भी नहीं आता, तो आपको 10 आपको वो टॉपिक्स दे रहा हूँ, या फिर जो 10 सबसे बड़े आज के टाइम पे रील्स जिन पे चलती हैं, एक आपको डायरेक्शन मिल जाएगा इस चीज से। सबसे पहला जो आपको अच्छा लगता है डालिए, भाई इंस्टाग्राम हमारा है, प्रोफाइल हमारी है, हाँ बट ऐसा ना हो जिससे किसी के मतलब सामने वाले को थोड़ा सा मतलब गलत लगे या फिर गलत हमारा मैसेज जाए, ऐसा हमने कुछ भी नहीं डालना। बट हम वो डाल सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जैसे मेरे को थोड़ी सी पेंटिंग अच्छी लगती है, मेरे को आर्ट अच्छा लगता है, तो मैं आर्ट से रिलेटेड चीजें डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी हॉबी भी है, अच्छा भी लगता है, मैं डाल सकता हूँ। एजुकेशनल कंटेंट आप डाल सकते हो, फनी वीडियोस डाल सकते हो, जो ट्रेंडिंग में चल रही होती है ना वो फनी वीडियो, जैसे अभी आज के टाइम पे मैं बताऊं आपको वो चल रहा है भाई, जगह नहीं है, वो दूसरा बंदा बोलता बहुत जगह है, जगह नहीं है, वो ऐसे करके है ना, कुछ वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वो फनी भी है एंड चल भी रहा है। और थोड़े दिन पहले एक आया था कि भाई आपको क्या वो भाई जिम क्यों जाता है, भाई रोला क्रेज दबदबा ऐसे करके था है ना, तो ये चीजें बहुत चलती हैं और लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप डाल सकते हो। ट्रेंडिंग थिंग्स, अब ट्रेंडिंग थिंग्स में क्या चीजें आती हैं, कई वीडियोस ऐसी होती है जैसे आपने देखा होगा वो एक टायर के ऊपर ऐसे ऐसे ब्लेड से कुछ कर रहा था एंड एकदम टायर फट जाता है और एकदम से फोटो आती है, या फिर कोई कील ठोक रहा है, उस कील को ठोकते टाइम वो रुक जाता, देन एकदम जैसे ही वो हथौड़ा दोबारा मारता है तो फोटो आ जाती है। तो ये ट्रेंडिंग थिंग्स हैं कई सारी, आप देख सकते हो। एंड फिल्टर्स के अंदर भी होती हैं ये चीजें, वो डाल सकते हो। फ्री थिंग्स डाल सकते हो, फ्री थिंग्स क्या, फ्री ई बुक्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर नहीं पता भाई देख लेना, आपको पता चल जाएगा। फ्री चीजें आप लोगों को दोगे ना, लोग इतने ज्यादा अट्रैक्ट होंगे आपसे, आप सोच नहीं सकते। एक चीज समझने वाली बात ये है, मैं ये चीजें आपको फ्री में दे रहा हूँ, आप आ रहे हो देख रहे हो, यही चीजें मैं पेड भी दे सकता हूँ, पैसे भी चार्ज कर सकती हूँ इस चीज के, बट नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको सिखाने के लिए ही बनाई है। पैसे देके आप लोगों से सीख रहे हो ऑलरेडी,
वो हमसे सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे फ्री मिल रही है तो मजा लीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद बात करते हैं टारगेट ऑडियंस। टारगेट इज स्पेसिफिक ऑडियंस। अब आप जो कंटेंट डाल रहे हो ना, वो कोई ऐसी एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए डालिए। कैसे? जैसे मान के चलो आप स्टूडेंट्स के ऊपर कोई चीज डाल सकते हो, आप सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर कोई ऐसी रील क्रिएट करके डाल सकते हो जिससे डॉक्टर्स कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो आपसे रिलेट कर पाए। आप कोई ऐसी चीज डाल सकते हो, मतलब जो एनिमल लवर, कुछ भी, जो एक बहुत बड़ी टारगेट, मतलब ऑडियंस बहुत बड़ी है ना जहां पे, जिस फील्ड की, आप वो डाल सकते हो। जैसे स्टूडेंट्स की है, यूथ की, यूथ को क्या पसंद है, आप वो डाल सकते हो। ट्रेंडिंग म्यूजिक के ऊपर डाल सकते हो। यूर इंडस्ट्री पोटेंशियल, आप अपनी इंडस्ट्री का जो भी पोटेंशियल है कि आपकी इंडस्ट्री आने वाले टाइम में कितना ग्रो करने वाली है, क्या क्या चीजें वहां पे होने वाली हैं, वो आप गूगल के ऊपर सर्च करके दिखा सकते हो। जैसे मैंने आपको दिखाया कि इंस्टाग्राम कितना बड़ा अकाउंट है और यहाँ पे आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। देन इसके बाद बात करते हैं यूर वर्क बेनिफिट्स। आपके काम के बेनिफिट्स क्या है, लोगों को समझाओ तो, दिखाओ तो, तभी तो आपके पास आएंगे। देन इसके बाद बात कर लेते हैं फैक्ट्स। आप डाल सकते हो टिप्स एंड ट्रिक्स। आपने कई सारे लोगों की प्रोफाइल पर देखा होगा 3 टिप्स फॉर ये, 3 हैक्स, 3 ट्रिक्स, समझ रहे हो, 3 टिप्स फॉर लुकिंग स्मार्टर, या फिर 3 बुक्स, या कुछ भी ऐसा जिसके अंदर टिप्स या ट्रिक्स शेयर किए गए, ठीक है। एंड बोनस 11th चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर इनमें से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई क्या डाले सर, इनमें से भी मतलब दिमाग चकरा रहा है, ज्यादातर चीजें समझ में नहीं आ रही है, सिंपल सी चीज है, गेट आइडिया फ्रॉम टॉप अचीवर्स रीसेंट वायरल रील्स। आपकी कंपनी में जो भी टॉप अचीवर है, जो बंदा टॉप पे है आज के टाइम पे, जो पैसा कमा रहा है, अच्छा खासा महीने का 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, इतना बहुत होता है, अगर इतना कमा रहा है, उस बंदे से आप जाके उसकी आइडिया ले सकते हो, जो कि उसने पीछे रिसेंट रील डाली है ना, उन किसी भी एक रील का जो बढ़िया वायरल गई है, वहां से आइडिया उठा के अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके उस चीज को बना, ठीक है। एंड लास्ट क्या है, लास्ट ये है कि आप बूस्ट कर सकते हो अपनी स्टोरीज को भी, इंस्टाग्राम रील्स को भी, और जो भी आपकी फीड पोस्ट होती है वो सारी चीज, आप कंटेंट को बूस्ट कर सकते हो, एड कैंपेन रन कर सकते हो, या फिर प्रमोट फ्री स्टफ टू रीच मोर पीपल। ये पेड तरीका है, सीधी सी बात है, इसको आप आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हो तो आप फ्री की ई बुक हो गया, फ्री की पॉडकास्ट हो गया, फ्री की बुक्स हो गई, कुछ भी जो आप कर सकते हो, फ्री का वेबिनार हो गया भाई, दे सकते हो आप लोगों को। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए आप उनको बता सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए आप कर सकते हो हाउ टू रीड फास्टर, वेबिनार रखो, उसकी एड बूस्ट कर दो। कैसे करनी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जिन लोगों के पास है, ठीक है, नहीं है ले लेना, और जो ऑलरेडी यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, आपको आने वाले टाइम में वीडियो मिल जाएगी, 5-6 मिनट की वीडियो डालने वाला हूँ कि फ्री स्टफ कहाँ से निकालें जहां से हमें पैसा ना देना पड़े, और उससे कैसे ज्यादातर, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम रीच कर सकते हो वो चीज, ठीक है। ये आपको मैं समझा दूंगा, और कैसे 500 रुपए में, सिर्फ 500 रुपए में, ज्यादा एड नहीं करना होता भाई। आपको लग रहा होगा एड कैंपेन इतना पैसा लगेगा, और 500 नहीं तो मेरे भाई, अगर आप 100 रुपए का भी डाल रहे हो ना इसके अंदर, 100 रुपए में अगर एक स्टोरी बूस्ट मार रहे हो, तो वहां से भी ज्यादा नहीं बोल रहा, 50-60-70 लीड्स आराम से आ जाएंगी आपके पास। अब वो आपकी स्टोरी क्रिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना बढ़िया आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनलिमिटेड कंटेंट क्रिएशन, कि कैसे आप अनलिमिटेड कंटेंट बना सकते हो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डालने के लिए। सीधी सी बात है भाई, हमने दुकान खोल ली, हमने दुकान खोल ली, सर क्या दे रहे हैं फ्री में, पता नहीं क्या बोल रहे हो भाई, बाद में देखेंगे, आप जो भी पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है। अब आपको एक चीज बता रहा हूँ मैं, हमने दुकान खोल ली मिठाई की, बट उसके अंदर मिठाई है ही नहीं, तो कोई आएगा खरीदने? नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है भाई, जिस चीज की दुकान है वो ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या है। तो कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले आप डिफरेंट वेबसाइट्स है जहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी 1-2 वेबसाइट। आप गूगल के ऊपर जाना, एंड गूगल के ऊपर जाके आप सर्च कर सकते हो, अभी मैंने किया भी था थोड़ी देर पहले, हेडलाइन जनरेटर, ये एक वेबसाइट है। 2-3 वेबसाइट आपको बताने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। ये ऊपर ऊपर ही आ गया स्टार्टिंग में, हेडलाइन जनरेटर। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे ना, आप अपने फोन में भी ओपन हो जाएगा, ये लैपटॉप में नहीं, जरूरी नहीं है आपके पास लैपटॉप हो, फोन में भी ओपन हो सकता है। एंड जैसे ही ओपन होता है, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, भाई जरूरी आ जा, नेटवर्क का ही होता है बस, ये अगर बढ़िया चल जाए ना तो मजा आ जाए। ये भाई, ये लो, ये आ गया। यहाँ पे आप अपनी हेडलाइन, जो भी आपका टॉपिक आप डाल सकते हो, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट है, गेट हेडलाइन पे क्लिक करो। स्टूडेंट से रिलेटेड आपको इतने सारे आइडियाज मिल जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। आ गया भाई, एक सेकेंड,
एनालाइज क्या है, एक सेकंड होल्ड करना है। फोन में करना भाई इससे काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। फोन में जब आप ओपन करोगे ना तो बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे साइन अप वगैरह अब मांग रहा है, पता नहीं अभी तक सारी चीजें काम कर रही थी। आप अपने फोन में ओपन कर लेना, हेडलाइन जनरेटर आपको पता चलेगा। चलिए मैं आपको दूसरी वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास काफी है। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है ये, यहाँ पे जैसे सर्च करोगे ना आपको आराम से ऑप्शन मिल जाएंगे बिना कोई पैसे के, फ्री वेबसाइट है, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो, ये पेड है वेबसाइट जो अभी बता रहा हूँ, बट स्टार्टिंग में आपको एक दिन में 2-3 सर्चेज फ्री देता है। आंसर द पब्लिक, ये आपने कई सारे और यूट्यूब वीडियोज में भी देखा होगा। बट इसके ऊपर जब आप जाते हो ना, ये पेड वेबसाइट है बट आपको फ्री में कई सारी यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी, इतने सारे कंटेंट आइडियाज, मजा आ जाएगा आपको। बस ये ओपन हो जाए, मजा तो आ ही जाएगा। तब तक मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, ये हो ही गया है। चलिए यहाँ पे आपको सर्च करना है। क्या सर्च करोगे, जैसे स्टूडेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम होती है, या फिर हाउ टू मेक मनी, कुछ भी आप सर्च करो। जैसे मनी से रिलेटेड कर लेते हैं। हो जा भाई, हमने मनी सर्च किया। मनी सर्च करते ही आप खुद देख लेना आपके पास कितने कंटेंट आइडियाज आने वाले हैं। और ये फ्री है बिल्कुल। स्टार्टिंग में आपको पूरे दिन में 1 या 2 बार आप फ्री में सर्च कर सकते हो ये कंटेंट आइडियाज मनी से रिलेटेड। अब आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ सो दैट आपके दिमाग में आ जाए अच्छे से ये क्या आ गया था। ये आपके मैंने बताया था ना पेड है, तो आप इसको हटा लेना यार। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा। यहाँ पे जब आप जाओगे ना, क्या प्रॉब्लम है भाई, कुछ कर लेना। दोबारा सर्च कर लेते हैं। ये जो आपको नीचे लाइंस दिख रही है ना ऐसे आड़ी तिरछी, ये सारी के सारे कंटेंट आइडियाज हैं। इनके ऊपर आप वीडियोस बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ना बोल दे कि भाई आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है। तो यहाँ से आप अपनी रील्स के लिए, आपको जब भी दिमाग में ये लगे कि भाई बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर क्या करें, यहाँ से आप आराम से अपना निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये अब आपको जल्दी से जूम करके दिखा देता हूँ सो दैट दोबारा वो चीजें ना हो। ये रहे, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, कैन मनी बाय हैप्पीनेस, कैन मनी प्लांट्स लिव आउटसाइड, कुछ भी। व्हाई मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाई मनी इज पेंडिंग एंड ऑन पेपर। ये टॉपिक्स हैं जहां पे आप वीडियोस बना सकते हो। व्हाट मनी इज यूज्ड इन प्रीपस, या फिर जो मतलब आप अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे आप वो डाल सकते हो। नीचे और भी है, काफी सारे मिलेंगे, ये देखिए। फॉर मनी, फॉर क्लॉथ्स, मनी फॉर कुछ भी, जो आपका मन करे आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। और इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप खुद अपनी फोन में या फिर कहीं भी ओपन करके, ठीक है। और भी मिलेगा आपको नीचे, काफी सारा डेटा आपको मिल जाएगा एक ही दिन में। इतने आइडियाज भाई मेरे को नहीं लग रहा कम होंगे। एक दिन में ही आपको बल्ले बल्ले हो जाएगी कंटेंट की तरफ से, ठीक है। तो वेबसाइट है आईजी के एक्सप्लोर पेज पे आप जा सकते हो। कैसे, जैसे ये है, यहाँ पे आपका एक्सप्लोर पेज होता है, आप उसके ऊपर जाके एंड कंटेंट आइडियाज कैसे ढूंढोगे आपको मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। बस ये नेट थोड़ा सा चल जाए। अब जैसे ये है, ये प्रोफाइल है यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, क्या आ रहा है, हार्ड ऑन यूर सेल्फ। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हो ना, तो वो चीजें आपके सामने आती है, ठीक है। अब आप अगर ऐसी चीजों को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे आपको स्टॉप शेयरिंग रील्स, टॉप 4 थिंग्स वुमेन नोटिस्ड फर्स्ट, हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम इन 30 days, ये चीज आप यहाँ से पढ़ के एंड इसकी वीडियो बना सकते हो। लिव लाइफ द फुलेस्ट, ये कुछ भी जैसे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे काफी सारे। नेटफ्लिक्स सीरीज टू चेंज योर माइंडसेट, इसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हो। नेटफ्लिक्स की ऐसी सीरीज जो आपके माइंडसेट को चेंज कर दें। एंड ये कंटेंट आइडियाज जो ये है ना, ये वाली आप रील देख रहे हो, ये नो माई सेट स्ट्रेटेजी हाउ आई डिड, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इन रील्स को एडिट करोगे। टेक्सटिंग कैसे लेके आओगे अपने फोन के अंदर, इतनी बढ़िया आईफोन वाली, वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और नेक्स्ट
जो अभी मेरे को लाइव देख रहे हैं नेक्स्ट वेबिनार के ऊपर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एल्गोरिदम हैक। जितने भी लोग हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज के टाइम पे यही है भाई, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम क्या है। आप यूट्यूब में ना हर कोई आपको बता रहा है भाई ये डालो वो डालो, ऐसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बट काम क्या चीजें कर रही है मैं आपको बता देता हूँ। नो वन नोज एग्जैक्ट एल्गोरिदम। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, कोई नहीं जानता। हर कोई, मैं रील डाल रहा हूँ भाई, ठीक है, डाल रहा हूँ कंसिस्टेंटली डाल रहा हूँ। एक मेरी रील वायरल चली गई, मैं उसी के ऊपर आपको मैं 50 वीडियो बना दूंगा उसी के ऊपर, भाई मेरी रील वायरल चली गई, मैंने ये किया, ये एल्गोरिदम है, मेरे को पता चल गया एल्गोरिदम हैक फॉर इंस्टाग्राम। किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है, आप कुछ भी देख लो, कहीं भी चले जाओ, बट अगर आपको जानना है तो आप ये दो चीजें कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है ऑफिशियल, इंस्टाग्राम के ऊपर ही आप सर्च करना इंस्टाग्राम, और एक इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस, ये दोनों अकाउंट आप सर्च कर लेना। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि क्या ऐसे मतलब तरीके हैं जिनसे आप इंस्टाग्राम की थोड़ा सा एल्गोरिदम समझ सकते हो और अपने कंटेंट को बूस्ट कर सकते हो। क्या बताया मैंने, इंस्टाग्राम जो सर्च बार होता है ना, वहां पे जाके सर्च करना इंस्टाग्राम, आपको पता चल जाएगा। और ट्रेंडिंग म्यूजिक, सॉरी, एंड इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस, ये आप डाल सकते हो, सो दैट आपको पता चले कि क्या आपका कंटेंट है जिनको आप वायरल कर सकते हो, और वहां से फिर लीड्स जनरेट कर सकते हो। अब आपके दिमाग में ये चल रहा हो भाई लीड्स तो आई ही नहीं अभी तक, लीड्स तो आई ही नहीं। इस सेशन के अंदर मैं ज्यादा चीजें क्लियर नहीं कर पाता, इसलिए मैंने इस सेशन को सिर्फ बेसिक रखा है भाई, ये चीजें आपके दिमाग में आ जाए, कंटेंट सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। आगे यूट्यूब के ऊपर ही मैं 5-6 वीडियोस डाल दूंगा, 5-5 6-6 मिनट की, उसके अंदर आपको सिखा दूंगा प्रॉपर रील्स को एडिट कैसे करते, बनाते कैसे हैं, टॉपिक आपको मैंने बताई दी कहां से निकालने, एंड इसको हैशटैग कैसे डालने हैं, लोकेशन कहाँ की डालनी है, सारी चीजें उसके अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपकी कंटेंट की लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि कितनी बड़ी लेंथ है आपकी वीडियो, जो है वो 30 सेकंड की है, 45 सेकंड की, अभी इंस्टाग्राम रील्स 90 सेकंड की है ना, तो वो भी मैटर करती है। एंड लास्ट है ट्रेंडिंग म्यूजिक। आने वाली वीडियोस में आपको ट्रेंडिंग म्यूजिक के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे आप ट्रेंडिंग म्यूजिक ढूंढोगे अपने वीडियोस के लिए। और ये वीडियो जितनी भी है ना, वो सारी अगले एक वीक के अंदर अंदर मैं पोस्ट कर दूंगा, 5-5 6-6 मिनट की, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो और सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो। अब सेशन हो चुका है लगभग ओवर। यूट्यूब पे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और अच्छी बात है आपने वीडियो को देखा और इतने समय तक यहाँ पे टिके रहे, उसके लिए थैंक यू। एंड अभी एक सेकेंड, वीडियो को कर देते हैं अभी क्लोज।